अच्छा चले, हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? हाँ चले ठीक है। और डेस्कटॉप शेयर भी हो रहा है ना, स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं आपके साथ? ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट टाइम जो हमने काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, अगर उसमें से कोई आपने कोई क्वेश्चन करना है जिसमें मैंने फिलहाल ये जो काउंटिंग टेक्निक्स थी इसको हमने देखा था कि इस काउंटिंग टेक्निक को किस तरह से हम काउंट करना, क्योंकि काउंटिंग बेसिकली काउंटिंग ही प्रोबेबिलिटी में आती है ना, हाउ टू काउंट। तो वो मैंने आपके लिए था कि गिनना कैसे है। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जी जिस तरह से ये मैंने लिखा गया है कि कुछ पर्सन है, इनको एक लाइन में कितार में खड़ा करना है, इन हाउ मेनी वे, या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये अरेंजमेंट्स हैं, है ना, ये अरेंजमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ टू अरेंज दैट नंबर। वो बुक शेल्फ पे किताबें हो सकती हैं, और आइडियल एग्जांपल है कि जब कोई वर्ड है आप लेटर को आगे पीछे करके अरेंज करते हो तो क्या बनता है, नए लेटर्स बनते हैं ना। तो ये सारे अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, आप जरा नोट करें। और बहुत ज्यादा रोल जो है, ये भी मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कि आपने जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पढ़नी है ना, तो वो बहुत ज्यादा लेवल पर नहीं है, लेकिन इसकी एक ऐसी एक एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे आप आईफोन वगैरह पर कुछ वर्ड टाइप करते हो ना, तो वो अगले पॉसिबल वर्ड क्या क्या हो सकते हैं वो आपको लिख देता है। ऑल्दो इंग्लिश डिक्शनरी से आते हैं, लेकिन वहां पर उसकी प्रोग्रामिंग की होती प्रोबेबिलिटी की बेस पे। तो जैसे जैसे आप डेटा आपके पास ज्यादा आता जाता है तो वो उसको शॉर्ट ही होती जाती है कि यही लिखना चाहेगा, और आखिर में वो एग्जैक्ट वर्ड आपके लिए आ जाता है। तो बहरहाल इसी तरह की एग्जांपल्स है कि प्रोबेबिलिटी में अरेंजमेंट्स क्यों करने हैं, किस किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। और उसके लिए फिर हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो रिस्ट्रिक्शन लगाने का एक ये नहीं कि जी ब्रैकेट इज रूल लगानी है, किसी तरह से भी आप कहें जी कि इन दोनों ने इकट्ठे होना है और ये कहलाता, तो दो लेटर पहले कंसीडर होंगे, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर विद इन द रिस्ट्रिक्शन आगे। और इसी एग्जांपल को हमने किया था कुछ ऐसे, और लास्ट रिस्ट्रिक्शन वाली थी कि किस तरह से आपने रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई करनी। हाँ, यहाँ अगर आपको कोई है प्रॉब्लम तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं डिस्कस कि जी हमें ये चीज आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर वो जो 3 फैक्टोरियल वाला उसको सॉल्व करके जो आंसर आया था 4 मिलियन, सर वो आंसर कैसे निकालना है ये थोड़ा बता दें। यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिस तरह 4 मिलियन आया हुआ है या फिर 50,000 आया हुआ है। ये वाला कह रहे हैं आप ना? यस सर। ये देखिए ना, आपके कैलकुलेटर पे आपको पता ना कि फैक्टोरियल की है, यस सर। फैक्टोरियल की ना आपके कैलकुलेटर पे अवेलेबल है। आप क्या करें, 10 और वो की प्रेस कर दें, 10 फैक्टोरियल, तो इसने न्यूमिनेटर सॉल्व कर दिया है, डिवाइडेड बाय। और अगर आपको इश्यू आ रहा है यानी कि नहीं आप प्रॉपरली कर पा रहे, तो क्या करें, पहले इसको सॉल्व कर लेना, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व कर ले, और फिर दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। पता है जो आखिरी कैलकुलेशन होती है ना आपकी, वो इसमें सेव हो जाती है, क्योंकि आखिर में आपने ये कैलकुलेशन की हुई थी वो इसमें सेव है। दोबारा से आपने कैलकुलेशन लिखी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर, आंसर में क्या चीज लिखी हुई थी इसका, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 3 to 6 36 72 आता है ये। यस वो जो 72 है ना वो स्कीम में सेव हो जाए। आपने दोबारा कैलकुलेटर पर लिखा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 72, या वैसे 72 लिख दें या आप आंसर की प्रेस कर दें, वो कैलकुलेटर के पास तो वो ऑलरेडी है अवेलेबल, तो ये 50,400 आंसर आ जाएगा। क्या आपने करके देखा ऐसे? यस सर, आगे सर। अच्छा चले, और कोई प्रॉब्लम आपने पूछना हो? नहीं सर मुझे। अच्छा चले, अच्छा जी, इसके अलावा जी नम्रा। सर एक मिनट का कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओ नहीं बीबी, इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगी कि कल वाला लेक्चर रिपीट नहीं करना। ये इस तरह से ना बच्चे, बताऊं क्या मसला है। देखें, ये आप 18 लोग हैं, मैं आज आपको रिस्पांस करता हूं तो कल लोगों ने कहना अच्छा चले वो फिर आज सर को हम ना जरा पीछे से स्टार्ट करवाते हैं, तो ये मुश्किल हो जाती है।
ओके सर। आप कुछ, मैं आपको कहने था मोबाइल रख के से इसको रिकॉर्ड कर लिया करें यार, क्या हो गया। आज जो हमने डिस्कस करना है वो भी कुछ इसी तरह के ही प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। कहता हाउ मेनी 7 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म। 7 हिस्सों का टेलीफोन नंबर कहता बनाना है। 7 हिस्सों का टेलीफोन नंबर जो है वो बनाना है। 7 डिजिट का वो नंबर होना चाहिए। क्या कर रहा है? 7 डिजिट्स का ये नंबर होना चाहिए। 7 डिजिट्स का ये नंबर होना चाहिए। 7 डिजिट्स नंबर, और 0 कैन नॉट बी द फर्स्ट डिजिट एक्चुअली लिखना चाहिए था। लाइक ये 2 डिजिट का नंबर है, अब ये 3 डिजिट का नंबर है। इसे मत कहिएगा कि ये 3 डिजिट का नंबर है। ये 23 है, 23 2 डिजिट का होता है, ये भी 2 डिजिट का ही है। हाँ, 0 इस साइड पर हो तो वाकई वो तो मैं नहीं रखता है ना, 2300 है, ये 4 डिजिट का है। तो स्टार्ट में हमें पता 0 का नहीं है, इसलिए उसने कह दिया है कि 0 कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट प्लेस। देखिए ये जो आप गूगल आपको मीटिंग आईडी सेंड करते हैं ना, या कोई यूट्यूब का लिंक सेंड करते हैं, उसमें वो जी वो गरीब किस्म के XYZ वो पूरी दुनिया में जो उस वक्त चल रहे होते हैं ना, और जो आखिर होता है उससे अगला नंबर वहां लगा दिया जाता है ना, कुछ इस किस्म का वो नंबर बना के ना, जिस तरह से ये नंबर बना रहा है ना, तो कंप्यूटर भी ऑटोमेटिकली वो नंबर बना के ना तो उसको वो नंबर असाइन करता है, तो वो आपको वो यूट्यूब का लिंक या इस तरह से अब वो आ जाता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है उसने एक तो कह दिया कि ये डिजिट आपको दे दिए, कहता है इनमें से 7 डिजिट उठा के नंबर बनाना है, और 7 कंडीशन लगा दी है कि जो नंबर आपने बनाना है उस नंबर में कोई डिजिट रिपीट भी हो सकता है ना, जैसे 22 77 4 डिजिट है, रेपिटेशन हो रही है। अगर वो कहता है जी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है फिर नंबर कुछ इस तरह के होंगे, एवरी डिजिट जो एक दफा आ जाएगा दोबारा नहीं आएगा। अब पहली एग्जांपल में कहा इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी कि एक नंबर एक से ज्यादा दफा उसमें आ सकता है। और बी पार्ट में कह दिया, बी पार्ट में इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि जो डिजिट एक दफा आ जाए वो उस नंबर में दोबारा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये बन गया, नंबर ऐसा बनाना है जिसमें 7 डिजिट हो, और पहली कंडीशंस के मुताबिक अगर उस 7 में कोई पहला डिजिट आ जाए तो दोबारा भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है। अच्छा, इसको करने के लिए चूंकि 7 डिजिट का नंबर है, आप ना 7 पोजीशंस बना लें ऐसे कर, यानी कि पहली पोजीशन, पहला जो डिजिट यहां लिखेंगे वो कैसा है, दूसरा डिजिट कैसा होगा, तीसरा डिजिट कैसा। तो मैंने 7 पोजीशंस बना ली, क्योंकि उसने कहा 7 डिजिट का नंबर लेना। 5 होती तो मैंने 5 पोजीशंस बना लेनी थी, तो फिलहाल उसने कहा था कि 7 डिजिट्स का ये नंबर जो है वो लेना। एक बात उसने बोल दी, 0 कैनॉट बी द फर्स्ट नंबर, वो रीजन मैंने भी आपको बता दी। और ना भी ये स्टेटमेंट बोलता तो मैंने 0 से नंबर को स्टार्ट नहीं करना। आपको मैं कहूं 2 डिजिट का नंबर लिखो तो आप क्या कहेंगे, ये 2 डिजिट का नंबर लिख दिया, ये 1 डिजिट का नंबर है 2। वो बैंकर नहीं देखा, 8 लिखना हो तो इधर डालते हैं, इसलिए इधर डालते हैं कि कोई 8 लिखा हुआ हो इधर ना डाल दे 80 ना बन जाए, तो वो 08 लिख देंगे, पढ़ेंगे 80, ये सिंगल डिजिट का नंबर है। तो उसने मेंशन कर भी वैसे दिया है कि 0 से स्टार्ट नहीं करना, ये तो आउट हो गया इस लिस्ट में से। अब बाकी अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमने पहली पोजीशंस पे लिखना है गिन के कितने डिजिट इस पॉसिबली इस पोजीशन पे कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कितने डिजिट हैं जो इस पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। क्या 1 पहली पोजीशन पर आ सकता है जी? बिल्कुल, नंबर 1 से स्टार्ट हो सकता है। 2 आ सकता है जी, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी, 5 6 7 9, सारे कैंडिडेट गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप क्या जी 9 डिजिट ऐसे हैं, 0 नहीं है। टोटल 10 डिजिट है लेकिन 0 नहीं, कैंडिडेट वहां पर 0 नहीं आ सकता, तो बाकी फिर 9 बचते हैं। तो आप उसका काउंट करके, मैं ये 9 नहीं लिख रहा,
क्या आप कहने ये 9 शायद मैं लिख रहा हूं, नहीं, मैं इनको गिन के लिख रहा हूं। 9 डिजिट ऐसे हैं जो पहली जगह पर आ सकते हैं। मैंने ना एक्चुअली हर पोजीशन को ऑक्युपाई करना है इन डिजिट में से, नहीं कि ये वाला या ये वाला, बल्कि मैंने उनको कैंडिडेट कितने आ सकते हैं, कितने डिजिट वहां पर जो है वो पॉसिबली आ सकते हैं, वो मैंने यहां पर जो है वो लिखने हैं। अच्छा जी, सेकंड वन है, अब दूसरी पोजीशन आ गई, अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या 0 आ सकता है सेकंड पोजीशन पे? जी, पहली पोजीशन पे बस रिस्ट्रिक्शन थी, तो सेकंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 के लिए। ओके चले, अब 0 भी कैंडिडेट हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कि पता नहीं पहली पोजीशन पर क्या नंबर आया, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैंने ये वाला 9 नहीं लिखा, बल्कि मैंने ये लिखा हुआ है कि जी 9 डिजिट इसमें से ऐसे हैं जो कि पहली पोजीशन पर आ सकते हैं। 9 डिजिट ऐसे हैं जो पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। अब जरा आगे दूसरी पोजीशन, 0 आ सकता है जी, दूसरी पर 0 आ सकता है, 1 हो गया, 1 आ सकता है, 1 हो गया, 2 3 4 9 9 के 9। कोई कहेगा जी जो डिजिट पहली पोजीशन पर आएगा वो लिस्ट में से कटेगा नहीं, भाई यहां लिखा गया रेपिटेशन इज अलाउड, वो लिस्ट में से आउट नहीं होगा, जो भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन लिस्ट से आउट नहीं होगा। तो फिर तो 10 कैंडिडेट नहीं हो गए दूसरी पोजीशन के लिए। अब 0 भी शामिल है और बाकी 9 डिजिट्स बिल्कुल सही है। अब आगे तीसरी पोजीशन, क्या इस पोजीशन जब तीसरा ऐसे ना, कोई मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, ये ऐसे नंबर चल रहा है, अब आगे ये वाला जगह आ गई, हाँ जी, इधर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कितने आ सकते हैं? 10 के 10। इधर भी वही है, एंड सिमिलरली ऑल टुगेदर जो है वो इसी तरह से। ठीक, 9 पहली पोजीशन पे, 9 10 टोटल 10 डिजिट हैं, इनमें से 9 डिजिट ऐसे हैं जो कि पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। अब आगे दूसरी पोजीशन, जो डिजिट आ भी जाए वो दोबारा भी आ सकता है, तो लिस्ट में से तो सारे फिर वही रह गए 10, और उसके बाद 10 देन ऑनवर्ड जो है वो सारे के सारे जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे, और आखिर पे जाके आप इनको मल्टीप्लाई करके एंड देन इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 9 मिलियन, ये देखिए मैंने नंबर नहीं लिखा 70, मैंने कहा 9 मिलियन टेलीफोन नंबर्स आप जो हैं वो बना सकते हैं 7 डिजिट वाले, 7 डिजिट के, यानी गाड़ियों के नंबर, टेलीफोन के नंबर, मोबाइल के नंबर्स। तो 7 डिजिट का नंबर बनाना हो तो 9 मिलियन नंबर्स जो हैं वो हम लोग बना सकते हैं, जिसमें अगर कोई कहे जी रेपिटेशन हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सारे से भी एक नंबर 7 डिजिट का नंबर ही होगा। हाँ, वो इस 9 मिलियन में एक नंबर ऐसा भी होगा ना, एक नंबर ऐसा भी होगा, हो सकता है एक नंबर ऐसा भी होगा। इसी तरह से बहुत सारे, कितने, कोई एक आदमी, 9 मिलियन। तो क्या करना है आपने, जितनी डिजिट की पोजीशन क्या है ना उतने मार्क लगा दें, फिर हर पोजीशन के ऊपर ये लिखते हैं कि पॉसिबली इस जगह पर कितने कितने डिजिट आ सकते हैं, पॉसिबल इस जगह पर कितने आ सकते हैं, पॉसिबल इस जगह पर कितने आ सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आ गया रेपिटेशन अलाउ नहीं है, एक दफा जो डिजिट आ जाए अब दोबारा उस नंबर में उसने नहीं आना। 7 डिजिट लिखने हैं, जो एक दफा आ गया वो नहीं दोबारा आएगा। मैंने उसी तरह से 7 पोजीशन बना ली। अब भी कंडीशन यही है, बल्कि अब तो शायद 2 बन गई, 0 पहली जगह पर नहीं आना, नंबर जो आ गया वो रिपीट नहीं होना। ओके, अब जरा पहली जगह पर कैंडिडेट देखते हैं कौन है। हाँ जी, 0 आ सकता है, नहीं जी पहली जगह पर 0 नहीं आ सकता, ये तो लिस्ट से आउट हो गया, ये तो नहीं आ सकता। 1 आ सकता है, आ सकता है। 2 बिल्कुल आ सकता है। नंबर 3 कोई भी नंबर 4 से स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है। 5 6 7 है, तो गिन लें कितने बनते हैं, 9। ठीक है ना, 9 कैंडिडेट बन गए। अच्छा, अब जरा आगे दूसरी पोजीशन, अब तो 0 के ऊपर जो है 0 भी एक कैंडिडेट के तौर पर आ जाएगा, क्योंकि पहली जगह पर नहीं आना था, उसने फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आना था। इसका मतलब मुझे चीज कंफर्म है कि पहली पोजीशन पे जो डिजिट लिखा गया है वो इनमें से कंप्यूटर पिक करेगा। ठीक है ना, 0 तो कर नहीं सकता था। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा डिजिट पहली जगह पर अगर यूज हो गया, ऐसे ही सपोज कर रहा हूं, फर्ज करें ये 4 है, अब दोबारा 4 ने नहीं आना, 5 हो या 6 हो या 7 हो, उसने दोबारा नहीं आना। इसका मतलब 8 डिजिट टोटल रह जाएंगे इस लिस्ट में से।
क्योंकि एक आ गया होगा और वो जो आ गया होगा वो लिस्ट से आउट भी होगा, कोई भी हो, हमें इससे क्या, हम तो कह रहे हैं जो भी डिजिट पहले आ गया वो आउट हो गया, और एक डिजिट ये है, तो टोटल 9 डिजिट ऐसे हैं इन सारे नंबरों में जो यहां पर आ सकते हैं। पहला मैंने क्या किया, एक तो मैंने कहा 0 तो आना नहीं है, तो अगर 10 डिजिट बनते थे 0 तो आ नहीं सकता, तो फिर अगर 9 में से कोई एक आएगा, हाँ जी यही लिखा हुआ है, 9 में से कोई एक आएगा। फिर जब दूसरी पोजीशन आ गई, अब पूछा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक तो आ गई जी 0 भी लिस्ट में डाल दिया, लेकिन रेपिटेशन चूंकि अलाउड नहीं है, तो वो जो नंबर है जिनमें से एक नंबर हम कह रहे हैं कि पहली पोजीशन पर आएगा, उस लिस्ट में से वो नंबर पता नहीं क्या डाल, लेकिन एक नंबर कम हो जाएगा, तो बाकी तो फिर 9 रह गए, तो दूसरी लिस्ट में 9 आ गए। अब आगे तीसरी पोजीशन, टोटल 9 में से जो भी नंबर आ जाए वो दोबारा नहीं आना, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। आप कहेंगे फिर तो ये 8 में से कोई एक आएगा, हाँ टोटल 8 पॉसिबल कैंडिडेट इधर आ सकते हैं। और आई थिंक सो अब आपको पैटर्न इसका समझ आ गया है कि पहली दफा 0 ने आना नहीं था तो 9 डिजिट आ सकते थे, दूसरी दफा 0 तो आ सकता था लेकिन उधर से एक डिजिट कम हो गया तो 9, और तीसरी दफा उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, तो ये 544,320 टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं जो 7 डिजिट्स के होंगे, और उन तमाम जो नंबर्स होंगे उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक एक दफा वो नंबर डिजिट जो है उस पूरे नंबर में आएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझे इसके रेलेवेंटली पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, पोजीशंस बना लें और फिर देखें कि टोटल कितने पॉसिबल कैंडिडेट हैं, गिन के ना, पॉसिबल कितने कैंडिडेट्स हैं, तो गिन के आप लोग जो है वो बता दें जी हाँ जी इतने पार्टिसिपेंट जो है वो इधर आ सकते हैं, इतने पार्टिसिपेंट जो है वो इधर आ सकते हैं, तो गिन के आप लोग जो है वो बता देंगे कि जी हाँ जी इतने टोटल जो है वो बनते हैं जी। इमरान आपने हाथ खड़ा किया था। सर ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है, स्टार्ट में आपने 9 लिखा, उसके बाद आपने फिर 9/2 आ गया, इसमें सर ये 0 है। मैंने आपको बच्चे यही समझाने की कोशिश की है कि क्या आप इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मैंने ये वाला 9 लिखा हुआ है, नहीं ये 9 नहीं मैंने लिखा, ये तो फिर एक नंबर है, ये तो नंबर ही एक है। मैं आपको कह रहा हूं 5,44,320 नंबर बनते हैं, तो नंबर तो मैंने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है। तो ये बच्चे एक नंबर 9 वो नहीं लिखा मैंने गिने हैं आपके सामने, तो मैं काउंट करता था कि 0 पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता, गिन के लिखो कि कितने डिजिट इस जगह, जैसे ना कुछ लोग हैं फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, हमने कहा वो जो 0 है ना, जो जिसका नाम 0 है उसको नहीं आपने यहां रखना, अब कौन रखोगे आप, कहें जी टोटल तो फिर 9 कैंडिडेट बनते हैं, 9 नंबर गिन लिया ना मैंने ये 9 नहीं लिखा, मैंने इसको गिना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा जी यहां 9 कैंडिडेट है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें से कोई एक नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा डिजिट यहां पर आएगा, लेकिन से कम वो लिस्ट में से आउट हो जाएगा, तो 8 रह गए। अब 0 दूसरी पोजीशन पर आ सकता है, तो 9 कैंडिडेट दूसरी पोजीशन के आ गए, वो कैंडिडेट लिख रहा हूं मैं, वो 9 उठा के नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये फिर बाद में सारा नंबर मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको फाइंड आउट किया। कोई और क्वेश्चन अगर करना चाहता है तो, मैंने वो 9 ना उस लिस्ट का 9 नहीं लिखा, या ये जो 8 लिखा हुआ ना वो ये वाला 8 नहीं है, वो मैंने गिना है, मैंने कहा 8 डिजिट इधर, कैंडिडेट कह दें 8 कैंडिडेट इधर हैं, जैसे ना होता जी यहाँ कितने आप कंटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ 7 रह गए, क्यों जो आ गया वो दोबारा तो नहीं ना आना उसने, तो इस तरह से ये चीज जो है वो कवर कर रहे हैं। कुछ इसी किस्म की एक्सरसाइज ये वाली भी है, ये ना सारे एक एक करके एग्जाम में आए हुए हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, अब यहां उसने कह दिया नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम, नंबरों की लिस्ट भी दे दी, 0 पहले ही नहीं है, कहता जी 1 2 3 4 5 6 7 उसने डिजिट दिए हैं, कहता 3 डिजिट का आपने नंबर बनाना है, और आगे कंडीशन भी दे दी उसने, आगे उसने एक कंडीशन भी दे दी है कि जी वो नंबर भी ऐसा होना चाहिए, आगे तो हमें कोई नहीं ना कहा था, बस उन्होंने कहा नंबर बना दे 7 डिजिट का होना चाहिए, जैसे वो टेलीफोन नंबर की बात कर रहा था,
कि जी 7 डिजिट का वो नंबर बस होना चाहिए। वो नंबर कैसा होना चाहिए, इसमें उसने कह दिया जी 0 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, वहां वो भी नहीं कहा लेकिन 0 है ही नहीं, और वहां रेस्ट्रिक्शन दूसरी लगा दी। उसने कहा नंबर ऐसा बने आखिर में जाके जैसे 5 पर वो तकसीम हो जाए, 5 पर वो डिवाइड हो जाए, यानी कि वो कुछ इस तरह इस किस्म की बात हमसे कर रहा है। बहुत सारे नंबर बन जाएंगे इस तरह से, तो बेशुमार नंबर हैं ये कौन सा कोई कम हो जाने हैं, ऐसे बेशुमार है। अच्छा, अब रेपिटेशन भी उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नंबर भी आ जाए खैर है भाई, ये भी तो 5 से तकसीम हो जाएगा ना, रेपिटेशन होगी तो कोई बात नहीं। कहता नंबर रेपिटेशन अलाउ है, आप कर सकते हैं। 3 पोजीशन ऐसा बना ली, 3 पोजीशन। अब उसने कहा है कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 पर तकसीम भी हो। एलिमेंट्री क्लासेस में आपने वो एक ट्रिक पढ़ा होगा कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ और आपसे पूछा जाए ये 5 पर तकसीम हो सकता है कि नहीं, तो आप उसकी आखिरी पोजीशन पे जाते हैं। यहां पर अगर किसी भी नंबर का एंडिंग 0 हो, एंड उसका 0 पर हो या 5 पर हो, देन हम डिक्लेयर कर देते हैं वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है। डिविजिबल से मुराद होती है पूरा पूरा तकसीम होना, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 20 5 पे तकसीम होने के बाद रिमाइंडर नहीं देता, 5 4 20, लेकिन 24 5 पे तकसीम तो हो जाता है, 5 4 20, लेकिन 4 फिर रिमाइंडर भी देता, तो उसे हम लफ्ज डिविजिबल नहीं बोलते। अब चूंकि हमें यह पता है कि नंबर ऐसा बनना चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 हो, तो आप कहेंगे चूंकि नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो फिर हम कहेंगे कि तीसरी डिजिट, जो तीसरा डिजिट है वो कोई भी नहीं हो सकता। यहां पर वो तीसरा डिजिट सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है। अब यहां 5 नहीं लिखना, गिन के लिखना है। मतलब मैंने इसीलिए लिखा कि आप ये कहें जी 5 लिखे, यहां पर नहीं, 5 नहीं लिखना, बल्कि यहां पर गिन के लिखना है कि कितने डिजिट ऐसे पॉसिबली यहां पर आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मत कहिएगा कि जौन सा मर्जी इस जगह पर आ जाए, नंबर तो 5 पे तकसीम हो ही जाना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर एक ऐसा नंबर है, अगर वो आखिर पर आएगा, एंड पर आएगा, तब ही वो नंबर 5 पे तकसीम होगा। ठीक, अब इसे गिने, सिर्फ एक कैंडिडेट यहां आ सकता है। ठीक है ना, मैंने अगेन ये मान नहीं लिखा हुआ, गिन के लिखना है। आप कहें जी कि सिर्फ 7 में से एक नंबर ऐसा है जो कि 5 है, वो यहां पर आए तो नंबर 5 पे तकसीम हो जाएगा, तो गिन लिया मैंने। चलें जी, अब बाकी पोजीशन फिल कर देते हैं। बाकी पोजीशन में ये तो मुझे पता है कि 5 तो इधर आ गया है, क्या 5 इधर भी आ सकता है? हाँ जी, उसने लिखा हुआ रेपिटेशन कर सकते हैं, तो 5 अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, पहले भी आ सकता है। तो फिर मैंने दोबारा काउंट कर ले, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5, कितने फिर टोटल कैंडिडेट यहाँ पर है? 7, 7 के साथ तो यहाँ पर आ सकता है कोई भी एनीवन। अब अगला नंबर आ गया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। अगर कह जी इनमें से एक डिजिट तो पहले आ चुका है, तो कोई बात नहीं, दोबारा भी तो आ सकता है, तो फिर 7 के साथ कैंडिडेट फिर बन गए, 49 नंबर ऐसे बनेंगे। तो देन पहले मैंने रिस्ट्रिक्शन वाले कहा था 1, 5 नहीं लिखना, गिन के लिखना है। फिर कहा पहली पोजीशन पे कितने? 7, दूसरी पोजीशन पे कितने? 7, 49। 49 ऐसे नंबर बनेंगे, 49 नंबर ऐसे बनेंगे जो 3-3 डिजिट के होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकता है, वो 3-3 डिजिट्स के होंगे और डिविजिबल बाय 5 भी होंगे, यानी कि नंबर जो है वो होंगे तो इस तरह से, और डिविजिबल बाय 5 भी होंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है लिखने में भी, नंबर इस तरह से आ जाए, नंबर ऐसे आ जाए, सारे नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 जो है वो हो जाते हैं। अब उसने नेक्स्ट कहा बी पार्ट में, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, करना उसी तरह से ही है। अब आप करेंगे इसे, अब आप करेंगे, शाबाश करें अटेम्प्ट इसको। देखिए आपके पास नोट्स है ना, तो उसके ऊपर से देख के करने का कोई फायदा नहीं है ना, समझे, जितना आप समझे ना कि आपको क्या समझ आई है तो उतना कर लिया करें। मेरे पास अगर आप होते फिजिकली तो मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता, तो इसलिए जितना का आपको आता है ना, अपना नॉलेज यूज की, अपनी सेंस यूज की, कर लिया करें, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा आपको।
जी सर यहाँ पे 30 लफ्ज मतलब 30 वर्ड बन सकते हैं सर इससे, 30 वर्ड क्योंकि सर जब जी जब हम ये थर्ड पे 5 लेकर आएंगे ना, तो सर वो एक वर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 6 बचेंगे। तो सर 6 वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सर उन 6 में से एक यहाँ पे लिखा जाएगा, बाकी 5 बचेंगे। तो सर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 सर इक्वल टू 30 आएगा। हाँ हाँ। अब चूंकि रिस्ट्रिक्शन थी कि आखिरी डिजिट 5 जरूर होना चाहिए, हमने कहा ठीक है जी, फिर इसका मतलब है कि आखिरी पोजीशन को पहले फिल कर लेते हैं, ना तो वहां ये आ सकता है ना ये आ सकता है, तो आखिरी पोजीशन जो है वो हम पहले फिल कर लेते हैं। तो आखिरी पोजीशन फिल करने के लिए कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक कैंडिडेट बचता है, सिर्फ और ये वाला। तो इस कैंडिडेट को हम यहां पर लिखने कहेंगे, काउंट करके लिखना है, 5 नहीं लिखना, गिन के लिखना है 1। अब चूंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, 5 इधर आ जाएगा, आप इस लिस्ट में से इसे आउट कर देंगे कि आप पहली पोजीशन फिल करने लगे, 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है, नहीं जी वो नहीं आ सकता। क्यों? वो जी आखिर पर आना है, रेपिटेट नहीं होना, तो इसका दोबारा तो नहीं आएगा। हाँ ये तो बात ठीक है, तो फिर तो है वो 6 ही बनते हैं। अब 6 लिस्ट में पहले टोटल 6 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट उसमें इधर आ गया, एक और कम हो गया। अब नहीं हम कहेंगे कि मैं अब कितने रह गए, 5, 30 बन गए। बिल्कुल सही है, ये मार्कर कुछ कर रहे, 30 बन गए। 1 मिनट जी, मैं कॉल अटेंड कर लूं, तो देन आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, तो और कोई किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो। जी सर ये डिविजिबल बाय 5 वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है सर, ये किसके बारे में कहा है? कि जो 3 डिजिट नंबर होंगे उसके बारे में है, जी या जी, ये जो समझ नहीं आ रही। 3 डिजिट का जो नंबर बनाना है, वो कहता है जी नंबर ऐसे बनाने हैं कि वो डिविजिबल बाय 5 हो। अब ये एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का नंबर है। आज मार्कर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये 3 डिजिट्स का नंबर है, ये 3 डिजिट्स का नंबर है अगर, तो वो डिविजिबल बाय 5 है ना। ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 आ जाए वो डिविजिबल बाय 5 होता है। ये भी डिविजिबल बाय 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है। देयर आर सो मेनी। इस तरह से लिस्ट लगा के गिनने बैठ जाएं, ये तो 2 दिन लग जाएंगे। चले, ये तो खैर क्वेश्चन जरा सिंपल है, लेकिन अगर ये 7-8 डिजिट का होता तो ये तो 2 दिन लग जाने थे। तो हमने नंबर बना बना के नहीं गिनने, हमने सिर्फ पॉसिबल कैंडिडेट लिख लेने। 30 नंबर बनते हैं, कभी टाइम हो तो 30 नंबर बनाए भी जा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर आपको हुआ? लेकिन सर ये 5 जो लिखा हुआ है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, उसके अंदर वो 5 क्यों आया? क्योंकि 6 और 1 तो पहले रिपीट हो चुका है ना। यार आप लोग ना बार बार, क्या मैंने ये जो 6 लिखा हुआ है वो ये 6 लिखा है?
नहीं, ये नंबर ऑफ हाँ, कैंडिडेट्स। मैं गिन के लिखा है, गिन के लिखा ना मैंने, तो ये यस सर। 5, फिर ये 5 वाला तो नहीं लिखा मैंने। वो 5 किधर आएगा? वो 1 बनता है ना, वो यहां आएगा यस 5। मैंने वहां नंबर नहीं लिखने, डिजिट नहीं लिखने, वहां उनके काउंटिंग लिखनी है। एक बंदा जैसे कहता ना, एक बंदा उधर आएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे ये वाला बंदा आपने इधर लिखा, नो, मैंने काउंट करके लिखा है कि ये जो 5 है, जो कि सिर्फ 1 है, वो इधर आएगा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से तो ये 65 बनता है, 651 बनता। अगर आप कहें तो 651 तो 3 पर डिवाइड ही नहीं होता, वरना तो इधर नंबर ही 1 है। तो क्या सिर्फ 1 नंबर? मैं तो कह रहा हूं 30 नंबर है। वो कौन से 30 नंबर है वो नहीं आपने लिस्ट बनानी, बस आपने लिखना है कि कितने टोटल ऐसे नंबर बनते हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। हाँ जी, कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा ना बार बार एक चीज करोगे ना, कंसंट्रेट करोगे कि यहाँ नंबर नहीं हमने उठा के 5 या 1 या 3 लिख रहे हैं, गिन के लिख रहे हैं उनको। उनको गिन गिन के हम लिखते हैं कि अच्छा जी इतने इधर आ सकते हैं, इधर इतने इतने जो है वो इधर आ सकते हैं। एक तो ये वाली काउंटिंग टेक्निक हम कर क्या रहे हैं? अब मैं गिनना गिनना काउंट करना, और लिखा भी स्टार्ट में यही था, काउंटिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पर एक डिफरेंट काउंटिंग टेक्निक जब अरेंजमेंट्स के प्रॉब्लम्स आ जाएं, और यहाँ एक डिफरेंट काउंटिंग टेक्निक जब आपको नंबर सिलेक्शन करके वहां से बनाने आ जाए, रिस्ट्रिक्शन हो तो कैसे आपने उसको फुलफिल करना है, काउंटिंग करके लिखना है। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इफ अ बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, और मैंने थोड़ा सा क्लियर करने के लिए रेड को जरा रेड कलर से लिख दिया है। R1 का मतलब है फर्स्ट रेड बॉल। जैसे वो क्या होता है, स्नोकर ब्लेड वगैरह के ऊपर बॉल डिफरेंट कलर के होते हैं, तो उनके ऊपर नंबर लगा होता है, वो रेड भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। इफ अ बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज रेड बॉल, क्योंकि 3 रेड है तो मैंने उनकी नंबरिंग कर दी, फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, थर्ड रेड। 4 ब्लैक हैं, उनकी मैंने नंबरिंग कर दी, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, 7 पूरे हो गए। अब फर्स्ट पार्ट आ गया, 2 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। गिन के बताना है कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज, कि आप कहें जी ये वाले 2 बॉल अगर सिलेक्ट करें तो हम कहेंगे जी 2 रेड आए हैं, वो मैंने लिख दी, लिस्ट बना दी। देखिए अगर R1 और R2 आ जाए तो क्या आप कहेंगे 2 रेड ही हैं? हाँ, ये बाकी 2 रेड ही हैं ये। अच्छा, अगर R1 के साथ R3 आ जाए तो आप कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी अगर आ जाएंगे तो फिर भी हम यही कहेंगे कि 2 रेड ही आए हैं। और अगर R2 R3 आ जाए, अगेन यही बोलेंगे। तो गिन लें इनको, 3 बनते हैं। आंसर कर दिया आपने, लिस्ट लगाई और आंसर कर दिया, 3 बनते हैं ये, गिन के आपने बता दिया। लेकिन लिस्ट बनानी पड़ी, क्यों? कहता है जी कि बॉल ये पोजीशन पर है, सिलेक्शन करनी है, ऐसी सिलेक्शन जिसमें 2 एक्चुअली रेड बॉल्स आ जाएं, 2 रेड बॉल्स आ जाएं, वो आपने सिलेक्शन का जो है वो आप
एक्चुअली आज डिस्टर्बेंस ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ना ऑनलाइन एग्जाम करने लगी है। बहुत बड़ा ज़ाहिर है 25,000 लोगों का सिस्टम है स्टूडेंट्स का ऑनलाइन ना। और मेरी बदकिस्मती कह लें ये है कि जो आपके साथ नहीं, मैंने वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू काम करता आपसे आपको भेजता हूँ और आप मुझे फिलअप करते हो, ये अच्छी खासी एक्सरसाइज है। ये नहीं है कि बड़ा वो सिंपल वे से है, अच्छी खासी एक्सरसाइज है। क्योंकि मैं आपके साथ वो एक्सरसाइज कर चुका था, तो यूनिवर्सिटी ने अब 2 वीक पहले डिसाइड किया कि जी ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं। अब वो सारे जो टीचर्स थे उनको तो पता ही नहीं था कि ये कैसे एग्जाम बनता है और क्या करना होता है और पासवर्ड्स कैसे लगते हैं, तो ये तो किसी को आइडिया नहीं था। मैं चूंकि इस प्रैक्टिस से गुजर चुका था, तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक वीडियो बनाई ना, अक्सर यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे करके ना, और वो मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पे। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी, ऐसे ही वो लोगों को तो बहुत इजी लगा, वो तो खप रहे थे 2-3 दिन से, वो 10 मिनट की वीडियो देखते थे और बना लेते थे। फिर ज़ाहिर है वो मेरे कुलीग थे, फिर अपने अपने प्रॉब्लम बताने लगे, जी मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ, इसकी भी वीडियो बनाए। वो कुछ 6 वीडियो बना दी है। तो अब ना बार बार एक्चुअली वही फोन आ रहे हैं, अच्छा सर इसकी भी बना दें, फलां की भी वीडियो बना दें। तो इसलिए मैं बच्चे आज थोड़ा सा ना, मतलब आपको बार बार इंटरप्शन हो रही है, थोड़ी सी मजबूरी है, ठीक है जी। तो देन अच्छा, ये तो लिस्ट, इसे मैं कहता होता हूँ लिस्ट बना के लिखना। ये बाद में कहेंगे जी ये तो बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो फिर फार्मूला भी तो बताना ना आपको। चलें फिलहाल तो लिस्ट ही बनाए ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। गिन तो लिखा मैंने, बना लिया जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, गिन दिया आपको बाद में तो जी 3 ही बनेगी, 3 के अलावा नहीं बनेगी, ठीक हो गया। अब जरा दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा जो पार्ट है, अच्छा जी, दूसरे पार्ट में है 2 ब्लैक बॉल। अब कौन कौन आए, क्या आप अगर ये कहें कि जी R1 और B1 आ जाए तो हम कहेंगे 2 ब्लैक बॉल आ गए? नहीं, ये तो गलत है। वो R1 तो रेड है, हाँ ये ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप कहें जी एक पॉसिबिलिटी जो बचती है या बनती है वो ये है कि B1 और B2 आ जाए, हाँ ये ठीक है, ये 2 ब्लैक बॉल होंगे। तो फिर 1 के साथ तो फिर 3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही है। 1 के साथ तो फिर 4 भी हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। तो इस तरह से, तो शायद ये इस तरह से पॉसिबिलिटीज जो है वो ना हो। देन हम कहेंगे कि ठीक है जी, कंप्लीट लिस्ट कर लेते हैं और कंप्लीट लिस्ट करके हम लोग इसको बता, चलें जी एक दफा जरा लिस्ट तो कंप्लीट कर लें। मेरा ख्याल है ये लिस्ट कंप्लीट है। B1 B2 B1 B3 B1 B4 then 2 3 2 4 and then 3 4। एक सिस्टमैटिक वे है, 1 2 1 3 1 4। जब ये पूरा हो जाए 2 3 2 4 पूरा हो जाए 3 4 सारे आ जाएंगे और आप इन्हें गिन के 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे आप। लेकिन ये जाहिर है प्रॉपर वे नहीं है। अच्छा चले तीसरा भी कर लेते हैं, फिर तीनों को एक ही दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर। उसने कहा है सिलेक्शन होनी चाहिए जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक हो, 4 बॉल हो, 2 रेड 2 ब्लैक हो। आप कहें जी रेड हो सकता है ये आ जाए और उनके साथ ब्लैक पेयर ये आ जाए, तो ये जो 4 बॉल ऐसे 4 बॉल हैं जिसमें 2 रेड हैं और 2 ब्लैक है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। रेड पेयर तो यही रहे और इट में भी ब्लैक पेयर ये आ जाए। रेड पेयर आपके पास हो रहा है और ब्लैक पेयर जो है वो ये आ सकता है, हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी लिखनी है ना, ऑल पॉसिबल्स, ये भी एक ठीक हो गया। फिर इसके साथ ये वाला भी आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है, इसके साथ ये पेयर और इसके साथ ये पेयर, वो मैंने सारे लिख दिए। देखें R1 R2 पेयर के साथ ब्लैक के सारे पेयर जो हैं वो मैंने लिख दिए। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया, आप कहें जी आप इस पेयर के साथ भी 6 मिला दें, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखें मैंने इस पेयर के साथ भी ब्लैक वाले 6 पेयर मिला दिए और इसी तरह से इस पेयर के साथ भी ये 6 के 6 पेयर मिला दिए। 6 12 18 बनते हैं। ये लिस्ट लगा के फिलहाल काउंट किया है, विच वन इज द लेंथी, ठीक है ना। अब क्या कोई तरीका है जी सीधे काउंट करने का? जैसे इस एग्जांपल में देखें मैंने लेटर तो नहीं 30 बनाए, 30 मैंने नंबर नहीं लिखे, लेकिन बता दिया 30 बनेंगे, बना लें अगर कोई हिम्मत करेगा। तो यहां पर भी
इस तरह से तो लिस्ट लगा के गिनना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या वे है? सिंपल इज दैट कॉम्बिनेशन। वो उसमें पढ़ा था हमने, बाइनोमियल में पढ़ा था। क्या करना है आपने, उसने कहा है टू रेड, तो आपने काउंट कर लेना है जहां से सिलेक्शन हो रही है उसमें टोटल रेड है कितने, 3 है। अब फिर आपने कहना जी 3 टोटल हैं और हमने कितने लेने हैं उसमें से 2, 3C2। मैनुअल अगर कैलकुलेशन करनी हो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी ऐसे सिंप्लीफाई करना हो 3 into 2 ओवर 2 into 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आंसर आ गया? 3। तो गिन के भी तो वही आया था 3, और हमने फार्मूला लगाया। तो कॉम्बिनेशन से काउंटिंग करनी है। कैसे? सिंपल कि आप टोटल काउंट कर ले, वो ऊपर लिख लें C, और C के बाद आपने के उसमें से कितने ना NCX, जैसे वो बाइनोमियल में भी आपको याद हो हमने किया था। तो काउंट किया 3, आपने कहा 3 टोटल है, C कितने लेने जी? 2, 3C2, 3 बन गए। अब मेरा ख्याल ब्लैक बॉल बड़ा इजी है। उसने कहा 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने, टोटल ब्लैक कितने हैं? 4। C कितने सेलेक्ट करने? 2, 4C2 6 होता है। आप न्यूमेरिकली कैलकुलेटर से कर लें तो ये 6 होता है। तो देन आई थिंक सो कि ये क्लियर हो जाएगा आपको कि 3C2 या 3C1 इस तरह से। अब आगे इसकी बात, 2 रेड एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 ब्लैक 2 रेड, 3 टोटल रेड, C2। आपने या और बताएं, 2 रेड तो हो गए, एंड अच्छा जी और बताएं 2 ब्लैक, कितने ब्लैक? 4C2। इसका आंसर क्या आया था? 3। इसका आंसर क्या आया था? 6। मल्टीप्लाई किया 18 बनते हैं। ये 18 ही बने हुए हैं, ये वाले 18 ही बने हुए हैं, है ना। अब हमारे लिए काउंटिंग करना हमारे लिए आसान हो गया। अब जरा फोर्थ पार्ट पर आ गए। 4 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। नॉनसेंस क्वेश्चन। 4 बॉल कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? टोटल बॉल ही 3 है। हाँ ऐसा ही है ना भाई, कैसे पॉसिबल है कि आप नहीं 4 रेड बॉल कितने तरीकों से? वो कितने क्या तरीके? एक भी तरीका नहीं है। आप नहीं मानते, आप कैलकुलेटर पर इस तरह लिख देते हैं, आप कहते शायद कैलकुलेटर आंसर दे ही दे। क्योंकि ये चीज मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो कैलकुलेटर आपको वर्ड 0 का आंसर नहीं देगा, वो कहेगा मैथ एरर, है ना, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, नॉट पॉसिबल कि जी नंबर तो 3 हो और 3 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। हाँ 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 3 करने हैं, 4 में से 4, लेकिन 3 में से 4 तो नहीं ना हो सकते, तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन है 2 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब बताया ही नहीं किस कलर का, तो कोई बात नहीं। आगे 2 रेड कहता था तो हम रेड गिनते थे, 2 ब्लैक कहता था तो हम ब्लैक गिनते थे। ये तो सिलेक्शन है ना, ये बाद में हम इनकॉर्पोरेट करते थे। यहां उसने बॉल कहा तो हम बॉल गिन लेंगे, 7 है। कितने सिलेक्ट करने? 2, 7C2, ठीक है ना, जो भी इसका आंसर आए। तो ये मेरा ख्याल हमें काउंटिंग टेक्निक जो है वो उसका हमें आइडिया हो गया है कि हाउ टू काउंट कॉम्बिनेशन। जब कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हों, वहां से हमने सिलेक्शन परफॉर्म करनी हो और ये देखना हो कि इस तरह के बॉल कितने, इस किस्म के बॉल कितने, इस तरह के बॉल कितने, तो ये वाला जो है वो सारी ऑप्शन आ सकती है। अच्छा आपसे ना बस क्लास थोड़ी इतनी, लेकिन मैं एक थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ ये करना चाहूंगा। अच्छा चूंकि आप सब लोग जाहिर है जानते हैं ये जो बाहर के हालात कंडीशंस चलती हैं और मजबूरी है हमें कॉलेज जाके ये क्लासेस करनी पड़ती हैं, जबकि घर में भी ये मेरे पास जाहिर है कि ऑप्शन होगी कि मैं घर पे बैठ के भी क्लास टीच कर सकता हूँ, बट आई वुड प्रेफर कि मैं कॉलेज जाऊँ। लेकिन जिस तरह से ये चल रहे हैं कि कभी मुझे यूनिवर्सिटी से, जैसे मंडे को भी मुझे जाना था, दैट्स वाई वो क्लास मैंने शफल की, और आज भी मैं यूनिवर्सिटी से ही एक्चुअली भाग के अपनी क्लास के लिए पहुंचा, क्योंकि जो हम लोग हैं ना, जो तो होते हैं ना कॉलेज प्रोफेशनल्स लोग, उनकी तो ज़ाहिर ड्यूटी होती है। हम जो विजिटिंग होते हैं हमारा मेन जॉब डिफरेंट होता है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में 27 साल से मैं यूनिवर्सिटी टीच कर रहा हूँ। अब जैसे ये आजकल हो रहा है, अब मुझे फ़ोन कॉल आ रही है कि जी आप
आप जल्दी पहुंचे, ये इशू आ गया, फलान हो गया, फलान हो गया, हल्के हम लीव पर हैं, लेकिन हम जाहिर इनकार तो नहीं कर सकते ना। मैंने सिर्फ आपसे ये थोड़ा सा डिस्कस करना है कि इज इट पॉसिबल कि कभी ऑकवर्ड क्लास हो जाए। ऑकवर्ड क्लास से मुराद है कि मैं यूनिवर्सिटी चले गया, वहां खपता रहा, बजाय इसके कि आपको मैं कहूँ मैं आ रहा हूँ और आप स्टक होके बैठे रहें, अच्छा जी 11 बज गए नहीं आए, शायद 11:30 क्लास हो, शायद 12 हो, शायद 1 हो, तो आपको मैसेज कर दे कि यार शाम को 5 बजे सब लोग घरों में ही होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा रोजाना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक्सीडेंटली कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा आए तो आपके लिए क्या फिजिबल होगा। माइक मैंने ऑन किए दिए हैं, तो ऐसे ही जरा डिस्कस करें और ना फिर हम नहीं इस चीज को। मैं चाहता हूं आप टाइमली, क्योंकि मुझे अगले हालात नहीं पता कि आई कैप ने क्या करना है या क्या करना, बट आई वांट कि आप अगर घरों में हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि किसी दिन अगर आपको ये बिफोर टाइम मैसेज मेरी तरफ से मिल जाए कि अच्छा जी आज रात को 6 बजे आप जरा ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर उसको हम मैनेज कर लेंगे ना। उस दिन आपके कोई डिस्कशन पॉइंट हो सकते हैं या इस तरह से। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? जी सर, कोई बात नहीं, हो सकती। हाँ, चूंकि बच्चे थोड़ा सा ना बाकी जो टीचर्स है ना आपके इंग्लिश के और आईटी के, वो एक्चुअली उनका जॉब ही यही है, लेकिन मेरी ये डुअल जॉब है ना, मेरी यूनिवर्सिटी भी है और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये होती है, लेकिन मजबूरी उस वक्त बनती है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले फोर्सफुली कहते हैं यदि आप हमारे एम्प्लॉइज हैं तो आपको हमारी जॉब पहले करनी है ना, तो ये फिर मजबूरी बनती है सिर्फ एक्सीडेंटली। और पिछले दिनों मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी था जो आजकल चल रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने लीव नहीं ली, मैंने कहा आपका हर्ज ना हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मे भी मुझे कभी मेरी तबीयत ठीक ना हो तो बजाय इसके कि मैं लीव करूँ, मैं आपको घर बैठ के ही आपको मैं टीच कर सकता हूँ। बच्चों मैंने आपको एक बात पहले बोली थी, आपने थोड़ा सा आप फोकस हैं, बाकी जो होते हैं ना एफएससी के, बीकॉम के, बीए के, यकीन मानो उन्हें ये नहीं पता होता कि बीकॉम के बाद हमारा मुस्तकबिल है क्या, हमने जाना किधर है। उनसे पूछो ना क्या मिलना है, देखेंगे जी नंबर आएगा तो देखेंगे कहाँ दाखिला मिलता है। भी आप बॉटनी में क्यों एडमिशन ले लिया जी, मेरिट इधर आया था, यानी कि मेरिट ने धक्का लगा के उन्हें बॉटनी में एडमिशन दिलवा दिया, इसका मतलब हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी, जबकि आप तो अपनी ख्वाहिश के साथ सीए में आए हो ना। तो इसलिए आपको इसकी थोड़ी सी ना डिफरेंट एटीट्यूड के साथ मेरा ख्याल है कि आपको होना चाहिए। ठीक है जी, अगर एक्सीडेंटली कभी मुझे इस तरह का इशू फेस करना पड़े तो ये नहीं कि मैं लाजमी कह रहा हूँ, मेरे आपके भी तो बहरहाल क्लास का भी टाइम है, कोई एक आज छुट्टी हो भी जाएगी मेरी साइड से तो डजंट मैटर, लेकिन चूंकि आपने बाकी क्लासेस पढ़नी होती है उस दिन, आपने अपने आप को स्केड्यूल किया होता है, तो मैं भी 4 बजे क्लास खटाना साहब की खत्म हो, 4 बजे मैं यूनिवर्सिटी से फारूक हूँ, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी बैठ के ही ऑनलाइन करके पढ़ा सकता हूँ। तो ये मैंने आपसे कंसर्न ले लिया है, तो कभी ओकेजनली ऐसा होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे ये फेवर लूंगा। चले जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे आपने ना टेस्ट बहुत कम लोगों ने, जस्ट 5, ये इस तरह से ना बच्चे किया करें, आप टेस्ट के लिए ना इस तरह से ना किया करें, वो आपकी फिर प्रैक्टिस नहीं होगी और देन वो इशू आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास एक्चुअली शुरू हो जानी है, एक हैंड रेस तो हुआ है लेकिन वो फिर नेक्स्ट क्लास का टीचर वेट कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो फिर आपका मैं रिस्पॉन्स